मैदान बचाओ के नारे के तहत तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्यों आज वो अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ तिंदवारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अशोक सिंह गौर साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से नन्ना किस तरह का आज ये प्रदर्शन चल रहा है। आज ये धरना प्रदर्शन पूर्व निर्धारित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन संपन्न हो रहा है, जिसमें और भी छोटे दल हैं इस आंदोलन में शिरकत ले रहे हैं। धरना प्रदर्शन में कल अचानक एक पत्र जारी किया गया कि राइफल क्लब की नीलामी, जो बहुत दिन से ये बांदा में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, उसमें ये आ रहा था कि कल ये पत्र द्वारा एक जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोगों ने ये नीलामी जो है रोक दी गई है, स्थगित कर दी गई है। ये लोग बांदा की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। किसी भी विभाग की निर्माण नियमावली हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे अन्य किसी विभाग की हो, यदि ऑक्शन है, नीलामी है, उसमें अगर कोई बोलीदाता नहीं आता है तो स्वाभाविक रूप से स्थगित मानी जाती है और लगभग 3 बार वो बोली बुलाई जाती है। अगर तीनों बार लोग नहीं आए तो चौथी बार वो गोपनीय तरीके से अपना किसी भी अपने लोगों को इनाम भूमि आवंटित करके राइफल क्लब को बेचने का काम करेंगे। अभी ऐसा कोई आदेश इस तरह का नहीं है। जो भी आदेश जारी हुआ है वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और बांदा की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसको सिर्फ स्थगित किया है कुछ दिन के लिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और ये विकास प्राधिकरण के लोग इसको कभी न कभी, जब तक कोई पुख्ता आदेश जारी शासन प्रशासन नहीं करेगा, ये किसी भी समय हमें सचेत रहने की जरूरत है। ये नीलामी चुपचाप कर सकते हैं। इसी के तहत यहाँ रणनीति बन रही है। इसमें आंदोलन चलेगा। तमाम नेताओं से, हमारे पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जो नेता हैं, सभी लोगों से ये चल रहा है और रणनीति बनाई जा रही है ताकि सिंह साहब बीजेपी के जो एमएलए हैं सदर के प्रकाश द्विवेदी जी, उन्होंने प्रमुख सचिव से मिल करके इसको नीलामी निरस्त कराने की मांग की थी। उसके बाद बीडीए ने फैसला लिया। आपको क्या लगता है क्या सिर्फ झुंझुना है? झुंझुना है, कोई आदेश नहीं है। शासन से कोई आदेश आता तो उसमें स्पष्ट लिखा कि ये तत्काल नीलामी रोक दी गई, ये प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। ये आता आदेश, ये नहीं आता है कि ये आदेश नहीं माना जाएगा कि जो नीलामी में कोई नीलामी दाता नहीं आया है, इसलिए इसको अभी कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाता है। ये बेवकूफ बनाने का। सदर विधायक ने टीवी के प्रोग्राम में भी कहा है कि सरकार जनभावना के साथ। अरे जनभावना के साथ है तो स्थगित करने का जो स्पष्ट आदेश करावे ना कि ये जो है राइफल क्लब की किसी प्रकार की कोई नीलामी नहीं होगी। ये प्रक्रिया बिल्कुल जो है ये खिलाड़ियों के लिए अलॉट किया जाता है, उसका अलॉटमेंट करावे ना शासन से। इसका विभाग जो है, इसके जो है पूर्व सांसद इस विभाग के मंत्री हैं राकेश सचान जी, उनका जो विभाग है उनके विभाग से कोई आदेश जारी कराओ ना। क्या लग रहा है विधायक जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गुमराह विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी रोड डाल रहे हैं, गुमराह तो कर ही रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष जी ने पहले कहा था कि मुझे इस नीलामी की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी नहीं है। उनको कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कहा हमसे पूछ रहे हैं। उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ओम नारायण त्रिपाठी विदित जी भी हैं। विदित जी, किस तरह का कार्यक्रम है? अब तो बीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई नीलामी होनी नहीं है। बीडीए को होश तब आया आज 16 तारीख को। लगातार 1 तारीख को इनका विज्ञापन निकला, 5 तारीख को कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जनता का आक्रोश, जब इनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आई सरकार को अपनी, तो जनता के दबाव में, जनता के आक्रोश में इन्होंने ये काम करने का, बीडीए एक मजाक का स्थल बन गया है। अभी इन्होंने निकाला था नीलामी में कि 17 तक जो है इसमें आवेदन लिए जाएंगे। आज भी 17 तारीख है। अगर ये आदेश 16 को हो, इन्होंने कहा कि 16 को कोई आवेदन, आज तो 1 दिन बाकी है, अभी आज लेना चाहिए ना। कोई मतलब शासन आदेश, इनके खुद के आदेश इनके लिए नहीं है। ये इससे प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी कुछ पूंजीपति लोग इस नीलामी में भाग लेना चाहते थे। सत्ता संरक्षित लोग जनता के दबाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दल और जनता की भावनाओं को देखते हुए
इसमें उन्होंने हाथ खींच लिया। ये अभी जो सदर विधायक जी ने बताया और उनके फेसबुक में चल रहा था और उनके समर्थक डाल रहे थे कि ये नीलामी जो है रोक दी गई है या नीलामी नहीं होगी, तो अभी तक उनका कोई शासन आदेश ऐसा आया नहीं कि इस शासन आदेश मुख्यमंत्री लेवल का हो या शासन लेवल का हो। ये तो कोई भी टेंडर प्रक्रिया होगी, वो नीलामी में अगर कोई भाग नहीं लेगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल है। इसमें कौन सा नया काम हो गया? ये तो अग्रिम आदेशों के लिए निरस्त हुआ है ना। आप इसमें मिनी स्टेडियम की घोषणा करिए, अगर इतने आप खिलाड़ियों के प्रति आपकी भावना है या खेलो इंडिया की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसको 10 सालों में मिनी स्टेडियम क्यों नहीं बना दिया? आप तो एक खेल का मैदान जीतने का काम कर रहे हो और ऊपर से उसको कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हो। ये जनता का मैदान है, जनता का रहेगा। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ रही है। माननीय विधायक विशंबर यादव जी ने भी नियम 51 के तहत इसको विधानसभा में उठाने का काम किया था। उस कारण से बीडीए दबाव में था, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का 24 जो इनकी नीलामी की प्रक्रिया थी वो भी नियमता गलत थी। तो उसमें ये आगे फंसेंगे अधिकारी लोग अगर ये आदेश की अवहेलना करते हैं किसी भी तरह। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से मांग क्या कर रही है? मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की मांग है कि खिलाड़ियों का मैदान खिलाड़ियों के लिए रहे और मिनी स्टेडियम अगर समाजवादी आगे ये तो बनवा नहीं पाएंगे, पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मांग करेंगे ये खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा सा मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो, यहाँ पे खिलाड़ी और आगे बांदा की प्रतिभा आगे बढ़े। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी नीलामी की प्रक्रिया कहाँ हो गई नीलामी? समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन सी नीलामी हो गई? आज भी मैदान उसी तरह है। नेताजी ने ऊपर से घोषणा की थी, जब इधर पे नीलामी की प्रक्रिया बीडीए ने प्रस्तावित की थी, तभी नेताजी ने यहाँ पे मंच से कहा था कि खिलाड़ियों का मैदान खिलाड़ियों के लिए ही रहेगा। तो आप थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ओम नारायण त्रिपाठी विदित जी, जिन्होंने बताया कि जब नेताजी के सामने जो रोष व्यक्त किया था खिलाड़ियों ने, उसके बाद से उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया था कि ये खिलाड़ियों का मैदान है और खिलाड़ियों का मैदान ही रहना चाहिए। एनबीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राम जी भाई।